एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, एक शानदार वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कलाम ने मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में 40 से अधिक वर्ष बिताए। वह भारत के सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ निकटता से जुड़े थे। लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। 1998 में उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। एक वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के तीर्थ नगरी रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मां आसियम्मा एक गृहिणी थी और उनके पिता जैनुलाब्दीन एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वह 4 बड़े भाइयों और एक बहन के साथ परिवार में सबसे छोटे थे। हालांकि कलाम का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन सभी बच्चों को एक ऐसे माहौल में पाला गया था जो प्यार और करुणा से भरा था। परिवार की आय को जोड़ने के लिए कलाम को अपने शुरुआती वर्षों के दौरान समाचार पत्रों को बेचना पड़ा। अपने स्कूल के दौरान अब्दुल कलाम एक औसत छात्र थे, लेकिन सीखने की तीव्र इच्छा थी और वह बहुत मेहनती थे। वह गणित से प्यार करते थे और इस विषय का अध्ययन करने में घंटों बिता देते थे। कलाम ने 1954 में शार्टज हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका क्योंकि यहाँ केवल 8 पद उपलब्ध थे। IAF की परीक्षा में उन्होंने 9वां स्थान हासिल किया था। करियर एक वैज्ञानिक के रूप में एज ए साइंटिस्ट। 1960 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा के सदस्य बनने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक किया और वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। कलाम ने प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन भी काम किया। साराभाई जब वे इन कॉस्पर समिति का हिस्सा थे, कलाम को 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था। वे देश के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट हेड बन गए। जुलाई 1980 में SLV-3 ने कलाम के नेतृत्व में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट सफलतापूर्वक कक्षा में तैनात किया। कलाम 1970 में प्रोजेक्ट डेविल सहित कई परियोजनाओं का हिस्सा थे। हालांकि यह परियोजना सफल नहीं थी, फिर भी इन्होंने 1980 में पृथ्वी मिसाइल के विकास की नींव रखी। वह इससे जुड़े भी थे। 1983 में कलाम अपने DRDO प्रमुख के रूप में लौटे क्योंकि उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। मई 1998 में उन्होंने भारत द्वारा पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने कलाम को राष्ट्रीय नायक बना दिया और उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई। एक तकनीकी दूरदर्शी के रूप में उन्होंने 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों, कृषि और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कई सिफारिशें की थी। राष्ट्रपति के रूप में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2002 में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA द्वारा कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। वह 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे।
वह राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। आम लोगों, विशेषकर युवाओं के साथ काम करने और बातचीत करने की उनकी शैली के कारण उन्हें प्यार से द पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें दया याचिकाओं के भाग्य का फैसला करने में उनकी निष्क्रियता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। 21 दया याचिकाओं में से उन्होंने केवल एक दया याचिका पर काम किया। 2005 में उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जो एक विवादास्पद निर्णय भी बन गया था। एक शिक्षाविद के रूप में एज अ लेक्चरर अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के बाद वह भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग IIM में एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में चांसलर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बंगलौर के मानद साथी और एक सहायक देश भर में कई अन्य शोध और अकादमिक संस्थानों में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी तकनीक सिखाई और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी विषय के बारे में बताया। पुरस्कार और उपलब्धियां। अवार्ड ऑफ अचीवमेंट्स। कलाम को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने क्रमशः 1981, 1990 और 1997 के वर्षों में यह सम्मान प्राप्त किए। 1997 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृत्यु। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में एक व्याख्यान देते हुए उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें बेथानी अस्पताल ले जाया गया। शाम 7:45 पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि हुई और उनका स्वर्गवास हो गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। उनके पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली, फिर मदुरै और अंत में रामेश्वरम ले जाया गया, जहां उसे 30 जुलाई 2015 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पेई कोरुम्ब मैदान में आराम करने के लिए रखा गया था। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री सहित 3,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।